I will be starting trigonometry portion. So this is the extra class for you, and I am assuming कि ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक्स आपको आते होंगे। फिर भी ज़रा सा मैं आपको क्विक रिवीजन देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से। देखिए बेटा, अगर मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन दूँ तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले अगर मैं आपको क्वाड्रेंट्स के हवाले से बताऊँ कि हमारे पास क्वाड्रेंट्स जो है वो क्या क्या होते हैं। देखिए भाई, हमारे पास जनाब ये एक्स एक्सिस है, मालूम है आपको ये बात। ये वाई एक्सिस है, मालूम है आपको ये बात। एंगल्स अगर मैं आपको बताऊं तो जनाब ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये वापस से 360 डिग्री। जनाब इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। जनाब पहले क्वाड्रेंट में all trigonometric functions are positive। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। चौथे में cos पॉजिटिव होता है। कोई इशू यहाँ तक? सो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो जनाब हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो होता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं साइन, कॉस और tan के बारे में तो पहले क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट होता है हमारे पास 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, और हमें ये बात पता है कि यहाँ लिखा हुआ है साइन पॉजिटिव। इसका मतलब है कि हमारा जो साइन है वो पॉजिटिव होगा, तो ऑब्वियसली कॉस और tan नेगेटिव होंगे क्योंकि उनके बारे में नहीं बताया गया, तो ऑब्वियसली बात है वो नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल होता है जनाब 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक, जो कि होता है हमारे पास थर्ड में। आप देख सकते हैं कि tan पॉजिटिव है। tan पॉजिटिव है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ tan पॉजिटिव होगा और बाकी दोनों नेगेटिव होंगे। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट को अगर हम देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है जनाब 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक, तो इसका मतलब चौथे में हमें ये बात पता है कि cos पॉजिटिव होता है, तो हम सिर्फ cos के साथ पॉजिटिव लिखेंगे, बाकी दोनों नेगेटिव लिखे जाएंगे। तो अब इसको याद करने का तरीका आपके पास डिफरेंट तरीके हैं, A, S, T, C। तो आप इसको अलग अलग तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो अगर आप ये जुमला याद कर लें तो आपको याद रहेगा कि A का मतलब है ऑल, S का मतलब है साइन, T का मतलब है tan और C का मतलब है cos। क्लियर है जी? अच्छा जी, अब अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो जनाब डिग्री से रेडियन कन्वर्जन कैसे होती थी और रेडियन से डिग्री कन्वर्जन कैसे होती थी। जनाब डिग्री से रेडियन कन्वर्जन होती थी कि हम पाई से मल्टीप्लाई करते थे और 180 से डिवाइड करते थे, और रेडियन से डिग्री जाने के लिए हम 180 से मल्टीप्लाई करते थे और पाई से डिवाइड करते थे। अच्छा जनाब, हमारे पास यहाँ पर 3 रेसिप्रोकल फंक्शंस इंट्रोड्यूस हुए हैं A2 के अंदर। सबसे पहले जनाब कि sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के, रेसिप्रोकल फंक्शन होता है cos का। ये cosec थीटा होता है बेसिकली 1/sin थीटा, जो कि साइन का रेसिप्रोकल है, और
कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, इनको कहते हैं हम रेसिप्रोकल फंक्शंस। तो क्योंकि tan आपको याद होगा कि tan बराबर था हमारे पास साइन साइन ओवर थीटा कॉस। साइन ओवर कॉस थीटा के, जिसकी वजह से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि sec थीटा कैन नॉट बी रिटन एज cos inverse theta. Cos inverse theta is basically something different. For suppose let y is equals to cos theta, then we can write cos inverse y is equals to theta. So basically this inverse is the function inverse, okay, while this is 1 upon f of x. So both things are different. Keep remember that f inverse of x is not equals to 1 upon f of x. याद कीजिए जरा इस ग्राफ को, ये किसका ग्राफ है? साइन का। So, अब बेसिकली ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये ग्राफ है cos थीटा का और ये ग्राफ है 1 अपॉन cos थीटा। बेसिकली होता क्या है कि जो भी हमारे पास ग्राफ होता है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो होता क्या है कि जो जब वो जहाँ पर मौजूद है तो रेसिप्रोकल करने से वो वहाँ पर मौजूद नहीं रहता। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं इसी के अंदर ग्राफ ड्रॉ करूँ कॉस का, तो ये कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। तो आप देखें कि इसके अंदर हो क्या रहा है कि जहाँ पर कॉस का ग्राफ था हमने सिर्फ क्या कर दिया, उसको उल्टा कर दिया। समझ में आ रही बात? तो हो क्या रहा है कि जनाब ये जो ग्राफ था ये यहाँ से यहाँ पलट गया, ये यहाँ से यहाँ पलट गया, ये यहाँ से यहाँ पलट गया, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, तो बेसिकली उल्टा हो गया ग्राफ। समझ में आ रही बात आपके? तो ग्राफ हमारा जो है वो पलट चुका है। तो इस तरीके से रेसिप्रोकल ग्राफ बनाते हैं हम। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें, अब आपको ना ये डॉटेड लाइंस नजर आ रही हैं। ये जो डॉटेड लाइंस हैं बेसिकली ये वो वैल्यूज हैं जिस पे फंक्शन हो रहा है अनडिफाइंड। वो कौन सी वैल्यूज हैं? जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर ये 90 डिग्री है तो हमें पता है कि cos 90, अगर हम यहाँ लिखें 1 अपॉन cos 90 तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 0। तो 1 अपॉन 0 हम प्लॉट नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरीके से ये क्या है जनाब, ये है हमारे पास 1 अपॉन cos 270। cos 270 की वैल्यू होते हैं 0, तो 1 अपॉन 0 आ गया फिर से। तो जब जब 1 अपॉन 0 आ रहा है, बेसिकली cos थीटा की वैल्यू जब जब 0 आ रही है तो उस वक्त क्या हो रहा है, उस वक्त जो है वो हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ प्लॉट नहीं उस कर सकते, ग्राफ पे डॉटेड प्लॉट लाइन। नहीं कर सकते, तो एसिम्पटोट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने साइन के ग्राफ को पलट दिया है। तो जनाब अगर मैं आपको साइन का ग्राफ बना के दिखाऊं तो ये रहा साइन का ग्राफ, उसके अगेंस्ट जो है वो ये पलट दिया गया है। जो नीचे की तरफ है वो ऊपर चला गया है और जो ऊपर की तरफ था वो नीचे आ गया है। ये हमारे पास साइन की वेव है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। और इसी तरीके से जहाँ जहाँ साइन एक्स जो है वो 0 के बराबर है, वहाँ वहाँ क्या बना है, एसिम्पटोट बन गया है। ठीक है जी। ये जो लाइंस हैं ये 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 कहलाते हैं एसिम्पटोट्स। क्लियर हो गए जनाब? तो इसके अंदर जो है ऑब्वियसली बात है कॉट है, तो कॉट जो है वो क्या है, रेसिप्रोकल है tan का। तो अब यहाँ पर अगर हम tan का ग्राफ बनाएं तो tan का ग्राफ शायद आपको याद हो कि ये ऐसे बनता था। तो आप देखें इसको उल्टा कर दिया मैंने, जो नीचे की तरफ है वो ऊपर की तरफ आ गया, जो ऊपर की तरफ है वो नीचे की तरफ आ गया। तो ये हमारा था जनाब tan का ग्राफ, और इसको हमने रेसिप्रोकल किया तो ये उल्टा हो गया है। और पहले भी tan के अंदर एसिम्पटोट्स थे। एसिम्पटोट्स कब थे tan के अपने, जब tan खुद जो है वो इन्फिनिटी पे था तो एसिम्पटोट्स बनते थे। जबकि कॉट के केस में आप क्या देखते हो कि tan x जो है वो जब जब
0 होगा तब आपको एसिड कोड्स मिलेंगे। ठीक है जी। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन like for suppose we have to find out the value of cosec 135. So you cannot find cosec in the calculator. So to find out the value of cosec, we will reciprocate it. It will become 1 upon sine 135, and sine 135 can be found out by using the calculator, and it's 1 by root 2, and by reciprocating it we will get the answer 1 by root 2. Similarly, for suppose we have a question, let's say cot cot 300, ठीक है। अब कॉट भी आपको कैलकुलेटर में नजर नहीं आएगा, तो कॉट को हम क्या करेंगे, उसको हम कर लेंगे 1 अपॉन tan 300, और tan 300 आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। तो जनाब ये होता है -√3, तो इसको फर्दर रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है, आपके पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप रेडियन में भी अगर आपको वैल्यूज दी जाएं तो आप निकाल सकते हैं। जैसे फॉर सपोज अगर आपको सवाल दिया हुआ है sec 5 π/6, तो ऑब्वियसली वैल्यू, अब ये वैल्यू जो है वो रेडियन के अंदर है। अच्छा, अगर आपके पास कैलकुलेटर डिग्री में है या रेडियन में है, ये चेक करने के लिए आपकी जो कैलकुलेटर की स्क्रीन होती है, यहाँ छोटा सा d लिखा होता है और छोटा सा r लिखा होता है। तो d का मतलब होता है कि कैलकुलेटर आपका डिग्री में है, और r का मतलब है कि कैलकुलेटर आपका रेडियन में है। तो जब हम 5 π/6 वैल्यू डालेंगे तो हमारा कैलकुलेटर शुड बी इन रेडियन। तो रेडियन मोड में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो बताइए। तो जब हम देखते हैं कि हमारे पास sec 5 π/6 है, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन cos 5 π/6, और जनाब ये हो जाएगा -√3/2। अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा -2/√3। ठीक है जी, कोई मसला है इसमें? जी। Okay, for suppose we don't have the calculator, so what we will do, we have to learn these values. So for sine, for cos, for tan, so these are the degree values: 0 degree 0 radian, 30 degree π/6 radian, 45 degree π/4 radian, 60 degree π/3 radian, 90 degree π/2 radian, 180 degree it's pi radian. So now for value of sine, then cos, then tan. So 0 is 0, sine 30 is 1/2, sine 45 is 1/√2, this is under root 3/2, this is 1, and this is once again 0. So अगर आपके पास साइन की वैल्यूज आपको याद हैं तो उल्टी करके लिख दे तो कॉस की वैल्यूज आ जाएंगी। तो जनाब यहाँ से आप शुरू करेंगे, तो इसको लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे आप √3/2, इसको आप लिखेंगे 1/√2, इसको आप लिखेंगे 1/2, और इसको आप लिखेंगे 0, जबकि पाई की वैल्यू आपको अलग से याद करनी है जो कि होती है -1। अब जैसा कि आपको पता है कि tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड करूंगा तो tan की वैल्यूज आ जाएंगी। जब मैं इनको डिवाइड करूंगा साइन और कॉस की वैल्यूज को, तो मेरे पास tan की वैल्यूज आ जाएंगी। तो सम टाइम्स आपको tan की वैल्यू भी याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप क्या करें, साइन अपॉन कॉस कर दें तो ऑटोमेटिक आपको वैल्यू याद हो जाएगी। क्लियर है? अब जनाब हमें मसला होता है वैल्यूज निकालने में। फॉर सपोज हमारे पास है cos 135, ठीक है। फिर हमें निकालना है tan 300, और फिर हमें निकालना है जनाब साइन फॉर सपोज 210। तो कुछ भी नहीं करें, 135 हमें पता है कि जनाब ये जो है 45 का टेबल है। सो आई कैन राइट 3 × 45, 45 का मल्टीपल है। अच्छा जनाब ये जो है वो 60 का मल्टीपल है, तो मैं इसको लिखूंगा 5 × 60। ऑल्दो ये 30 का मल्टीपल भी है,
और इसको मैं लिखूंगा 7 × 30। जब 60 और 30 दोनों का मल्टीपल हो तो आप 60 प्रेफर करेंगे। तो जनाब आपने अब करना यह है कि आपने सिर्फ देखनी है जिसका मल्टीपल है उसकी वैल्यू देखनी है। ये मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ कि अगर आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना चाह रहे तो जनाब आपने सिर्फ वैल्यू बतानी है cos 45 की, जो कि होती है 1/√2। यहाँ आप बताएंगे tan 60 की वैल्यू, जो कि है √3। यहाँ आप बताएंगे sin 30 की वैल्यू, जो कि है 1/2। लेकिन रुकें, एक चीज़ रह गई, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव। जनाब 300 है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव। और जनाब 210 है थर्ड क्वाड्रेंट, और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव। तो मैग्नीट्यूड सेम रहता है आपके पास, प्लस और माइनस का जो डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है क्वाड्रेंट से। ये तब के लिए टेक्निक है अगर आप मतलब कैलकुलेटर यूज नहीं करना चाह रहे। तो शुरू में आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, वरना अल्लाह ना खास्ता पेपर में आप ना जो गलत कर सकते हैं। अब देखें, इशू ये है कि जो रेसिप्रोकल की इक्वेशंस है ना, वो हमें सॉल्व करना नहीं आती। तो रेसिप्रोकल इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि उनके जो रेगुलर फंक्शंस हैं वो आपको आने चाहिए। अब जैसा कि आपको पता है कि कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो हम इसको लिख लेंगे 1/sin θ = 2। और हम लिख सकते हैं कि जनाब sin θ बराबर हो जाएगा 1/2। तो अगर अब हम इस थीटा निकालेंगे तो जनाब ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2 के। और थीटा की वैल्यू जो है वो एक आएगी 30 डिग्री और एक आएगी 180 - 30 डिग्री, क्योंकि साइन जो है वो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जनाब एंगल्स अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो जनाब एंगल्स हमारे पास क्या थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। याद दिलाता हूँ मैं आपको। फर्स्ट में था थीटा, सेकंड में था 180 - थीटा, थर्ड में था 180 + थीटा, और फोर्थ में था 360 - थीटा। इसको अगर आप रेडियन में लिखना चाहें तो ये था थीटा, ये था पाई - थीटा, ये था पाई + थीटा, और ये था 2 पाई - थीटा। अब जनाब हमारे पास जैसे कॉट है तो इसको हम कर देंगे tan थीटा। tan थीटा = -1/√3, क्योंकि tan जो है वो रेसिप्रोकल है। जब नेगेटिव वैल्यू होती है तो हम इसको अल्फा की फॉर्म में लिख लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा आया जनाब 30 डिग्री। तो जनाब अब आपको देखना पड़ेगा थीटा, क्योंकि जनाब यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर भी है माइनस, तो tan आपको याद करना पड़ेगा माइनस कहाँ होता है। तो जनाब tan जो माइनस होता है वो कहाँ कहाँ होता है, वो होता है जनाब सेकंड में माइनस होता है और फोर्थ में भी माइनस होता है। तो यहाँ पर हम सेकंड की वैल्यू लगाएंगे, जो कि होती है 180 - अल्फा, और हम वैल्यू लगाएंगे फोर्थ की, जो कि होती है 360 - अल्फा। तो अल्फा की जगह अगर हम 30 डाल दें तो ये हो जाएगा 150। अल्फा की जगह अगर हम 30 डाल दें तो ये हो जाएगा 330। अब हमारे पास जो है वो सेक है, तो सेक को हम बना देंगे जनाब 1/cos, और इसको अगर हम उल्टा लिख दें तो ये हो जाएगा cos θ = -1। और इसको हम जो है वो लेट करेंगे cos अल्फा = +1। जब भी नेगेटिव के साथ हो तो आप उसको पॉजिटिव अज्यूम कर लेते हैं। अल्फा हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1। कैलकुलेटर से निकालेंगे तो जनाब ये आएगा 0। ठीक है जनाब। अब क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव था तो हमें क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, तो जनाब ये सेकंड भी होगा और थर्ड भी होगा, क्योंकि कॉस सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है। देखो पहले में तो सारे ही पॉजिटिव, कॉस चौथे में पॉजिटिव होता है, तो बाकी बचा सेकंड और थर्ड, वहाँ पर वो नेगेटिव होगा।
जनाब सेकंड का एंगल आपको पता है कि 180 माइनस जीरो है, सॉरी 180 माइनस अल्फा है, और थर्ड का एंगल है 180 प्लस अल्फा। तो दोनों सूरतों में जो आंसर है ये 180 डिग्री ही आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास मल्टीपल आंसर्स आए और सेम आंसर्स आए तो उसको हम वंस ही लिखते हैं। क्लियर है जी? सो व्हाट इज द रेंज ऑफ cosec x? What is the range of sec x? And what is the range of cot x? So from the graph we can see that in cosec and sec x, in both functions, y is basically less than equals to 1 or y is greater than equals to 1, while in cot x it's all real numbers. So through graph we can see, अगर आपको याद हो अभी थोड़ी देर में हमने आपको ग्राफ दिखाया था, तो उसी ग्राफ के तहत अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास जो कॉसेक और सेक का ग्राफ है कुछ ऐसा था। जनाब मैंने यहाँ पर कॉसेक और सेक दोनों के ग्राफ बना दिए हैं। जनाब ये जो है मैंने ग्राफ बनाया है कॉसेक और सेक का एक साथ, ठीक है। जबकि कॉट के अंदर आपको याद होगा कि अभी हमने जो ग्राफ देखा था कुछ ऐसे ग्राफ थे कि उसके अंदर पूरे के पूरे वाई एक्सिस यूज हुआ हुआ था, यूटिलाइज हुआ हुआ था। और यहाँ पर माइनस बनाएगा, सॉरी, हमारे पास जो y की वैल्यू है वो -1 से छोटी ही होगी हमेशा या 1 से बड़ी होगी हमेशा, बिटवीन -1 एंड 1 नहीं होगा। ऐसा क्यों है? लेट मी क्लेरिफाई। होता क्या है कि जब हम साइन और कॉस को देखते हैं, उनकी रेंजेस को देखते हैं, तो देखो उनकी रेंज क्या होती है कि y जो है वो 1 से छोटा होगा या y जो है वो -1 से बड़ा होगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब हम साइन वेव बनाते हैं और हम कॉस वेव बनाते हैं तो आप देखें कि इसके अंदर होता क्या है कि मैक्सिमम जो है ये होता है +1 और मिनिमम जो होता है वो होता है -1। ऐसा ही है। तो जब हम फंक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये चीज़ उल्टी हो जाएगी कि जो हमारे पास वैल्यू y की 1 से छोटी थी अब वो 1 से बड़ी होगी, और जो वैल्यू -1 से बड़ी थी अब वो -1 से छोटी होगी। क्लियर है?